तो मैं दक्षिणा में मांग रही हूँ कि तेरे दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा हूँ, जी मुझे अच्छा लग गया है, मुझे चाहिए दे दो। जो विष्णु भगवान को मांगा, लक्ष्मी ने राजा बलि से दान में झटका लगाया, 11,000 वोल्ट का झटका मारो खींच की बलि में। मैया जा रूप दे ऐसे अपनो असली भेद दिखाई दे, मैया असली नाम बताई दे। या जाते रहते हैं, इतने धोखे थे, पच्चर तुमने मांगे तो मैं दे तो दे, जाओ ले जाओ। पर आज अगर जात रहे तुम धोखे ते नहीं मांगती तो मैं इन्हें मांग पर बुला दे, तो जो कहो दरवाजे पे मांगते हो ना कबू। ये बल है भक्ति में। श्रोता बंधु, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि राक्षस वंश में, दैत्य वंश में जन्मा था बलि, और ऐसी बलि की तपस्या कौन सी थी जो साक्षात विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी दोनों ने भीख मांगी। देखो दोनों ने भीख मांगी। तो उस समय बताया है, सुनना, केवल 5 मिनट का समय और है। राजा परीक्षित को समझाया कि ये राजा बलि पिछले जन्म में निंदिक नाम के ब्राह्मण थे, निंदिक, और वैश्याओं की संगति करते थे, निंदिक ब्राह्मण। तो एक दिन फूलों का हार बनाया और फूलों का हार लेकर के वैश्या के घर को जा रहे थे। निंदिक ब्राह्मण, ध्यान रखना, छोटा सा भी कर्म अगर बढ़िया बन जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही मिलता है। तो जब फूलों का हार लेके जा रहे थे तो जिस रास्ता पर जा रहे थे वहां एक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। सो जैसे मंदिर के सामने पहुंचे, ऐसी ठोकर लगी निंदिक ब्राह्मण को कि ब्राह्मण तो धरती पर गिर गया, वो माला छूट के शिवजी के मंदिर में गिरी, वो माला फूलों के शिवजी के मंदिर में गिरी। लौटे आए, जब निंदक का अंत हुआ तो धर्मराज के यहां, यमराज के यहां और लेखा जोखा पलटा गया। तब कई दूतों से कि जिनके बढ़िया कर्म कितने हैं पूरे जीवन में और घटिया कर्म कितने हैं, जो बताओ मुंह खोल के। जाकर किताब पलटी गई। तब कही महाराज पूरे जीवन में केवल एक ही कर्म बढ़िया बना है इनका, जो इनके हाथ से फूलों का हार और शिवजी के मंदिर में गिर गया है, और पूरा जीवन गलत ही गलत है, वैश्याओं की संगति करते थे। ध्यान रखना। तब कही धर्मराज ने, निंदिक, जो गलत कर्म करें तुमने जीवन में उनका भोग पहले चाहते हो, या जो एक कर्म बढ़िया बन गया उसका भोग पहले चाहते हो। निंदक ने चतुराई करी, क्या गलतन को तो जिंदगी भर भोगन हुई है, जाने कितनी सजा मिलेगी। महाराज एक कर्म अच्छा बनेगा ताई को दे दो पहले, चतुराई थी है। पज्जे बताओ कि अच्छा कर्म बनो ता को फल मिलाओ कितनी देर, एक घड़ी, केवल एक घड़ी। और ध्यान रखना, एक घड़ी लगभग 22 मिनट की होती है, 22 मिनट की। तो महाराज एक घड़ी के लिए जो मांगू सो, धर्मराज ने की एक घड़ी को तू जो मांगे सो। तो अब देखो यहां बुद्धि काम कर रही है। चूक जी समझो कि अबे हम पे तुम पे भैया, देवतन पे भैया। एक घड़ी के लिए क्या मांगा निंदक ब्राह्मण ने, कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे जोर जन डारिला हो मन पे। को
इंद्रासन में बैठा दो। धर्मराज ने की झिकाओ, ओ भैया इंद्र देवराज कहिए महाराज, भैया बच्चन को फन्ना फंस गए, नेक देर की बात है, तो तू नेक देर इंद्रासन से उतर जा, जाए बैठ जान दे। महाराज जेऊ नहीं सोची, 100 यज्ञ पूरे करके तो इंद्रासन ना ले पाए, और जा इतने नीच को जो वैश्याओं की संगति करता रहा, और ता महाराज इंद्रासन दे रहे हो। भैया सुन घबरा में मत, नेकी देर की बात तो है, एक घड़ी की। धर्मराज ने इंद्र को समझाया, और जो देवराज इंद्र गद्दी तो उतरे, और निंदक ब्राह्मण सवार हुआ गद्दी पर, और जिस समय इंद्रासन का मालिक हुआ है, आसन पे धोए जाई भयो है मन ही अपने राजी, अरे भयो है देखो सुनो, कितने नौजवान बालकों जो मैं ब्याह करना चाहता हूं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो देखो ये हमारे मानिक चंद गुरुजी जैसों का तजुर्बा रहा है, जो योग्य रहे पढ़ने लिखने में। ब्याह न होए ताकि पहले रहता चाह, ये शब्द आता है, चाह काय की, ब्याह की चाह, और फिर वो पूरी है या तात कहते हैं ब्याह, ब्याह है वो चाह पूरी भाई, ब्याह है कि घरवाई आएगी, और फिर भीतर से लिखते आह। ईमानदारी तो जैया कोई बतावे भले ना, अगर जिन्ना लिखते हो तो दुबकैया तो भैया कोई मत, बात पे जैया थे। अरे भयो है मन ही अपने, अरे भयो प्रमाण हमारे सामने कत्ती पे है गुरु जी, जिन लड़का भक्तपुरा को 2 साल पहले हमने की में ब्याह मत करे, तेरे भैया को है तू मत करे, तो जान के गुरु जी ब्याह ना होगा तो फांसी दे के मत जाऊंगा, ब्याह है वो। अब जब पूछो कि आज नहीं रुके तो घरे जावे हो, कि गुरु जी सवे जाऊंगा बना क्यों, अब जी कत्तम मोते आ, और चिनायक जी बैठा हो जी मंडनपुर को, रेजुआ मंडनपुर को जाऊ इतना ही करिए। अब जेऊ का कह रहे हैं कि नहीं गुरु जी ऐसी कोई बात ना है, और पास के कंगे के फलाने के लोड़ा का ब्याह ना हो। बेटा चाह तेरी पूरी हो गई, और 40 साल कर्म में ब्याह हो गया, और लौट के नहीं जिन्होंने आह मिल करा तो नाम बदल दिए। गद्दी मिले, यज्ञपति महाराज शासन मिले, और शासन को फिर घमंड ना आवे, ऐसा तो होती है। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया, आसन पर बैठ के सबसे पहले आदेश करो, जो जितने महात्मा बैठे सबकी लाल लगाओ। शैतान भगत ने कही परगो फंसा, अरे प्रभु तुमने अच्छा ना करो, निंदिक जैसे नीच को तुमने इंद्रासन राजा को पहली में लठ महात्मा भाई पड़े हो, जो पकड़ पकड़ के महात्मा लाइन में लगाए, पर बाहर निंदिक कर्म कौन सा किया है,
शैतान महात्मा ने पिछड़ा डालो लंबा सा ए बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के सामान और पिछड़न में गांठ मानी महात्मा ने चांद चंदा एक घड़ी पूरी हो गई, एक घड़ी का समय बीत गया और जो एक घड़ी समाप्त भई सो इंद्र आया और तब इंद्र ने गया इधर घड़ी देख ली मैंने उतर निन्ने के नहीं कही उतर तो रोई वो तो मालूम है क्या ये कई घड़ी को निंदे को उतरा और इंद्र आसन पर विराजमान हुआ और जाकर अपने आसन पर बैठकर नजर डालिया सब दीनू बाबू नगला गंगा से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। महात्मा तो धन ले गए और इधर इंद्र ने जब नजर डाली है आसन पर बैठ के ऐसे और देखे नजर घुमाई भाई सब इंद्रासन उठाई इंद्र ने कही अरे बिजला क्या इतना लौट के यू कम बैक हियर वापस उधर वापस आओ अब तो बराबर की पदवी आओ है तो निंद करेगी हाँ बोल और देखो जी बाल को तुमने फिल्म देखी हो सूरवंशम देखिए तो बा में कादर खान शराब पियाता है एक नौकर है बच्चन ने देखी हुई तो पहला गिलास पकड़ता तब धरती पे बैठता है और दूसरे गिलास पे आ जाता कुर्सी पे और जाकर तीसरा पैग पिए तो ताइखन मालिक तक सिगरेट जोर यही है तो अब बराबर की पदवी सुबह नीचे की बोल क्या कह रहे हो अरे बता कि मेरे दरबार में अमरापुर में जितनी बढ़िया बढ़िया संपत्ति को कहा है निंदक ने कही कर्मित बात मत करिए एक घड़ी को तो मालिक हो मेरे मन में आइए सो करो और देखा होगा तुमने बालकन शायद ना मालूम हुई बड़े बूढ़े मालूम हुई कि 9-10 साल पहले एक रात में जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बने रात में और रात में ही बने और रात में ही सवेरा नहीं लिख रहा उन्हों के नाम के पहले लिख गया पूर्व मुख्यमंत्री केवल ने कही शासन आ पाओ तो निंदक ने कही क्या गर्मी से बात काय कर रहा एक घड़ी को तो मालिक में हूँ आइए सो करो लेकिन वे महात्मा कैसे थे क्या पूरी संपत्ति को महात्मा इंद्र के दरबार में वापस कर गए हमारे काउ को कम क्यों कि जब धन में अगर बुद्धि रहेगी तो भगवान का भजन लौटाए गए और सब संत महात्मा लाइन लगा के बाद निंदक ब्राह्मण से बोले क्या तेने संतों का इतना बड़ा सम्मान किया है तब तुझे हम आशीर्वाद दे रहे हैं